उत्तर प्रदेश बीजेपी में आपसी कलह लगातार बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में ये नकारा नहीं जा सकता है कि खेमेबंदी नहीं है। सिटिंग सीएम के बीच और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो मनभेद की बात आती है, इससे नकारा नहीं जा सकता और ना ही पार्टी से नकार सकती है। इस तस्वीर से एक चर्चा जरूर छिड़ी है कि जितना खुश केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं, उतना शायद अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर नहीं आए। कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षाएं भी हैं कि वो आगे चल के उत्तर प्रदेश की कमान संभालें। सियासत में कोई भी तस्वीर मामूली नहीं होती है। ये तस्वीरों से कहानी निकलकर सामने आती है। गाहें बा गाहें यही तस्वीर बड़े पैगाम की तरफ इशारा करती है। और ऐसे ही एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दरअसल पटना में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बिहार चुनाव के प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य एयरपोर्ट पर आमने सामने इत्तेफाकन टकरा गए। उस टकराहट के बाद दोनों की हंसती खिलखिलाती तस्वीर कैमरों में कैद कर ली गई और फिर सोशल मीडिया पर फ्लोट करना शुरू हो गई। इस पर नेटिजन्स की तमाम तरीके की राय सामने आ रही है और इसलिए ये फोटो इतनी वायरल है और इतनी चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी की अगर बात करें तो यहां सब कुछ ठीक नहीं रहता है। कभी सरकार बनाम संगठन का मुद्दा चढ़ जाता है तो कभी गन्ना किसानों के हित में फैसला सुनाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह प्रधानमंत्री मोदी को सीधे केशव प्रसाद मौर्य धन्यवाद देते हैं। अब इस पर हम अपने न्यूज रूम में हैं और यहाँ पर अपने कुछ साथियों से इस बात पर चर्चा करेंगे कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, उनका क्या नजरिया है। सबसे पहले अमन से शुरुआत करेंगे। अमन, जो तस्वीर अब सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही है, तमाम बातें कही जा रही हैं कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य बाबा को हटाने की एक पूरी मुहिम तैयार कर रहे हैं। ये सब चर्चाओं पे आपका क्या विचार? देखिए, एक तस्वीर से ये नहीं तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री को हटाने की तैयारी चल रही है या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं। लेकिन इस तस्वीर से एक चर्चा जरूर छिड़ी है कि जितना खुश केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं, उतना शायद अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर नहीं आए हैं। दूसरी चीज रही भाजपा में बगावत की बात, तो शुरू से आप देखेंगे अभी तक कहीं ना कहीं बगावत की बू तो आ रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार जब गई थी, उस दौरान जो कुछ उठापटक समाजवादी पार्टी में देखी जा रही थी और जो कुछ नुकसान हुआ, वही सेम चीजें आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये नकारा नहीं जा सकता है कि खेमेबंदी नहीं है। दूसरी एक तरफ कहीं योगी आदित्यनाथ का गुट दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य अपने गुट को बांधते हुए नजर आते हैं। जैसे कि आपने पहला उदाहरण देखा होगा, दीपावली के दीपोत्सव का पर्व जो अयोध्या में मनाया गया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव का पर्व मना रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं के उप मुख्यमंत्री अपने विधायकों से मिलकर यह एहसास करा रहे थे कि हम भी ताकतवर हैं। भले ही वो औपचारिकता के रूप में सामने आ रही हो, लेकिन उसका जो सियासी मतलब था वो कहीं ना कहीं यही निकल के आया। इस दीपोत्सव पर अखिलेश यादव ने तंज भी कसा था कि जिनको अखबार में जगह नहीं मिल रही है, उनको सरकार में जगह क्या मिलेगी। वो केशव प्रसाद मौर्य दीपोत्सव में शामिल नहीं हुए। बिल्कुल, और शायद यही वजह थी कि दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद नहीं थे दीपोत्सव के दिन। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हैं, ये सवाल खड़ा करती हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक ही है, तो इस तरीके से चीजें क्यों निकल के सामने आ रही हैं। और मुझे लगता है कि जो ये चीजें निकल के आ रही हैं, इसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही चीजें पूर्व के समय में समाजवादी पार्टी में हो चुकी हैं। बिल्कुल, 17 से पहले जो आपसी कलह के चक्कर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से नहीं बन सकी थी और अब यही इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। अभी हाल में देखा कि इतनी हालात बिगड़ गए थे कि केंद्र को दखल देनी पड़ी और उत्तर प्रदेश बीजेपी में सरकार बनाम संगठन की जो लड़ाई थी उस पर फिलहाल के लिए रोकथाम लगानी पड़ी और हो सकता हो कि 17 जैसा असर 27 में बीजेपी
पे पड़े? बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए, घर में अगर फूट रहेगी, घर ही नहीं मजबूत रहेगा, तो विरोधी जो हैं वो तो सफल हो ही जाएंगे ना। विपक्ष तो तैयारी कर ही रहा है, सरकार को घेर रहा है, और उसके अंदर जब आपके अंदर आप आपस में टकराव हो रहे हैं तो उसका फायदा तो विपक्ष को मिलेगा ही। यही फायदा है जो 2024 में अखिलेश यादव को मिला, कोई और दूसरा फायदा नहीं है। तो और और लोगों की तरफ भी रुख करेंगे। ये बताइए कि विधानसभा से तस्वीर आती है कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आपको जनता ने नकार दिया है, और आप ऐसा कहते हैं कि आपने ये बनवाया वो बनवाया, जैसे सिफाई की जमीन बेच के बनवाई। इस पे अखिलेश यादव पलटवार करते हैं कि आपने जो राशन बांटा, आपने जो निर्माण किए, वो क्या आप अपने पिताजी से पैसे लाए थे? मतलब सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बयानबाजी कि दोनों आपसी दुर्विरोधी हों, लेकिन जब व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करते हैं तो इतनी मिलनसारी। देखिए, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं विधानसभा का, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीच में उठकर कहा कि सब लोग अपनी मर्यादा में रहें, और उसके बाद ये तस्वीर जो इस समय चर्चा में सबसे ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बशीर बद्र साहब का शेर है कि दुश्मनी जितनी करनी चाहो जम के करो, लेकिन जब हम दोस्त हों तो इस बात की गुंजाइश हो कि हम शर्मिंदा ना हों। तो मतलब इतनी आप दुश्मनी करिए कि जब आपको कभी मिलना पड़े तो आप एक दूसरे से शर्मिंदा ना हो। तो ये शायद दुश्मनी उसी स्तर की है कि हम बयानबाजी तो करते रहेंगे, हम आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे, लेकिन जब कभी हम मिलेंगे तो हंसते मुस्कुराते मिलेंगे। और ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो राजनेताओं के बयान देखकर आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि नेताओं में ना तो राजनीति में कोई दुश्मन होता है, ना तो कोई दोस्त होता है, सिर्फ राजनीति होती है, और उस राजनीति में समय के अनुसार लोग अपने किरदार बदल देते हैं। इस वक्त जो किरदार है, ये किरदार भी एक नया है, और आने वाले समय में ऐसे किरदार बदलते रहेंगे। लेकिन अब अगर इस तस्वीर के बाद ये लग रहा हो कि केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। किरदार नए बदलते रहेंगे, जैसा कि राहत इंदौरी साहब ने कहा, किरदार नए बदलते रहेंगे, लेकिन नाटक पुराना चलता रहेगा। तो नाटक अभी ये पुराना चलेगा, वैसे ही चलेगा, लेकिन उन लोगों के लिए सबक है कि इस नाटक में वो खुद को शामिल ना माने, क्योंकि जनता क्या है, नेताओं के बयानों को देख के अपने विचार को वैसे ही बना लेती है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कह रहे हैं तो ये सही है, अखिलेश यादव गलत हैं। अखिलेश यादव कोई बयान आता है तो उसको लगता है कि नहीं, हम तो अखिलेश यादव के साथ हैं, केशव प्रसाद मौर्य गलत हैं। वो दोनों लोग अपने अपने स्तर पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। हमको अपने विवेक से ये ध्यान रख के चुनना है कि हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट सही है और कौन हमारे लिए बेहतर काम कर सकता है। लेकिन ये तस्वीर शायद अभी तक चर्चा में ना होती अगर तस्वीर में अखिलेश यादव या केशव मौर्य की जगह कोई और बीजेपी का नेता होता। केशव मौर्य इसलिए यहाँ पर इतनी चर्चा में है क्योंकि लगातार देखने को मिला कि आपसी कहीं ना कहीं कला बीजेपी में चलती रही है, कई बार कुछ ऐसी चीजें हुई। तो बेसिकली केशव मौर्य और सिटिंग सीएम, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई मनभेद जरूर है। सिटिंग सीएम के बीच और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो मनभेद की बात आती है, इससे नकारा नहीं जा सकता और ना ही पार्टी से नकार सकती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दीपोत्सव के बीच चर्चा हो रही थी कि जिसमें सीएम खुद गए, बाकी लोग नहीं गए, तो वो एक तरीके से मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को कॉपी करने की कोशिश है, क्योंकि मोदी जी जहां जाते हैं उस फेस के आगे वो कोशिश ये करते हैं कोई दूसरा बड़ा फेस ना हो, ताकि वो फेस चमकता रहे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की भी यही कोशिश रही होगी कि उस फॉर्मूले को यूपी में भी अपनाया जाए कि जब हमारा फेस हो तो कोई दूसरा फेस ना हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भले ही चुनाव हार गए हों, डिप्टी सीएम हैं और एक बड़ा चेहरा है, खासकर दलित समुदाय में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो उस बड़े चेहरे को शामिल करके कहीं ना कहीं वो अपनी चमक फीकी नहीं करना चाहते हैं, और यही वजह है कि दोनों के बीच में काफी रंजिश भी है, और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षाएं भी हैं कि वो आगे चल के उत्तर प्रदेश की कमान संभालें। अब ये हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो आगे के समीकरण बताएंगे। बिल्कुल, जब 17 में सरकार आई तो केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष थे और सीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार थे, बट केंद्र नेतृत्व का फैसला था कि योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया। और अनुपम जी से भी बात करेंगे। अनुपम, आपका क्या नज़रिया है, जो मुलाकात हुई और जो चर्चाएं अब चल रही हैं?
आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुलाकात और ऐसी चर्चाओं से अगर हम एक सियासी मायने से देखेंगे ऐसी चर्चाओं को और ऐसी मुलाकातों को, तो बहुत सारे अलग-अलग पक्ष निकल कर सामने आते हैं। कई लोग कहेंगे कि वो हो सकता है उनके ज़्यादा करीबी अखिलेश यादव जी के हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में केशव जी को ज़्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है, कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वो भी हो सकते थे, लेकिन वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अभी बैठे हुए हैं। तो राजनीति में ऐसी चर्चाएँ उठती हैं अगर विपक्ष का मंत्री और पक्ष के मंत्री के साथ बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा में अगर केशव प्रसाद मौर्य हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनको आगे अवसर ज़रूर मिलेगा, और मुझे ये लगता है कि अखिलेश जी के साथ जो मुलाकात है वो उनकी एक पर्सनल चीज़ हो सकती है। हो सकता है उनको ज़्यादा मतलब वो लोग क्लोज़ हों, या मुलाकात ऐसी और सामने अगर वायरल होगी तो सोशल मीडिया फिर होती इसी चीज़ के लिए है कि उस पे चर्चाएँ बनेंगी। लेकिन जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक जी को बोलते हैं कि ओ सीएम है, आउटगोइंग सीएम है। नहीं, देखिए, वो मैं कहता रहा हूँ मीडिया पे जो बात करता है, जो भी नेता है, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मीडिया पे या कैमरे पे जो फेसिंग जो बात होती है वो अलग होती है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो बातें होती हैं वो सब मंत्रियों की अलग होती हैं, भले ही वो सेम पार्टी की हों या भले ही वो अलग पार्टी के हों। मेरा ये मानना है। तो बेसिकली जो चर्चाएं चल रही हैं वो उसमें से मज़े ले रहे हैं जो नेटिजन्स, वो मज़े लेने के लिए ठीक है, बट इससे सियासी मायना बहुत बड़ा नहीं निकल कर सामने आता। नहीं, देखिए, सियासी मायना निकल कर सामने नहीं आता, लेकिन मज़े लेने के लिए ये सब चीज़ें, मतलब अगर छोटी सी भी आपने चिंगारी लगाई तो आग भड़कनी तो समझ लीजिए तय है। और आजकल का सोशल मीडिया का दौर जिस तरीके से उफान मारता है छोटी सी चीज़ को देखकर, तो उन सबको ये छोटी मोटी जो क्रेडिट्स मिल जाती हैं उससे लोग इतने बड़े बड़े सियासी मायने निकालते हैं कि सत्ता पलट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब मतलब कैमरे के सामने की चीज़ें अलग होती हैं और कैमरे के पीछे की चीज़ें अलग होती हैं राजनीति में। ठीक है अनुपम, बहुत शुक्रिया। तो बेसिकली देखिए कि राजनीति में जो आपसी धुर विरोधी होते हैं वो असल में कितने मिलनसार होते हैं, इसका एक उदाहरण आजकल सोशल मीडिया पे बेहद तेजी से फ्लोट कर रहा है। और ये फोटो इसलिए वायरल है और खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी में आपसी कला लगातार बनी हुई है। कभी जैसे मैंने पहले बताया कि सरकार बनाम संगठन का मुद्दा चढ़ जाता है, तो कभी जब किसानों के हित में फैसला देने के बाद बधाई के पात्र होते हैं योगी आदित्यनाथ और बधाई दी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे ये साफ होता है कि बीजेपी में आपसी कला लगातार बढ़ रही है। और उसी के बाद अखिलेश और केशव मौर्य का संग फोटो आना ये इशारा कर रहा है और लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि यूपी बीजेपी से किसी को बाहर करने की रणनीति तेजी से बनाई जा रही है। लखनऊ से खबर चौक के लिए कैमरामैन आशुतोष के साथ एहसन रिजवी। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।